वाराणसी की सामाजिक संस्था साई वंदना वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की संस्थापिका दीदी वंदना सिंह ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी व ब्रिज मोहन शरण सिंह के भारतीय कुश्ती विवाद पर अपना पक्ष रखा। बालिका दिवस पर मैं चाह रहा था कि क्षेत्रवासियों के लिए 2 शब्द। मैं देश की सभी बेटियों को, बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ में मैं उन्हें आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि वो अपने आप को सशक्त बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े और उन्हें कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं हमारे नंबर पे। दीदी जी, अगर बात की जाए बालिकाओं के शोषण या बालिकाओं के तमाम वर्तमान की घटनाओं की, तो अभी कुश्ती संघ के ऊपर बालिकाओं ने आरोप एक लगाया है ब्रिजभूषण जी के ऊपर, तो क्या कहना चाहते हैं उस पर? मैं उस पर यही कहना चाहती हूँ कि अगर उनका आरोप सही है, इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर उनका आरोप सही है तो माननीय जी को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से उनका आरोप सही नहीं है, क्योंकि मैं भी उनसे मिली हूँ, काफ़ी देर तक मेरी उनसे बातचीत भी हुई है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ब्रिजभूषण जी इस टाइप के आदमी हैं और उनका इतनी अच्छी छवि है। ये केवल हमें लगता है कि राजपूत समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दीदी जी, अगर बात की जाए तो जो वहाँ पे जंतर मंतर पे जो धरने वगैरह पे बैठी हैं, उनके पास एविडेंस भी है, तो क्या लगता है आपको कि कह रही हूँ ना आपसे कि अगर उनके पास एविडेंस है तो उसकी जांच कराई जाए, अगर वो दोषी मिलते हैं तो उन्हें सज़ा दी जाए। मैम, अगर बात की जाए साई वंदना वेलफेयर रूरल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की, तो आगे कुछ प्लान ऐसे हैं बालिकाओं के लिए जो आप उसको इम्प्लीमेंट में? साई वंदना वेलफेयर सोसाइटी देखिए, जब से बनी है वो बेटियों के लिए ही बनी हुई है। हम माएँ बेटियों को सशक्त करते हैं, गांव-गांव में जा कर के उन्हें शिक्षित करने के लिए शिक्षा देते हैं। उन्हें आगे सशक्त होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तभी वो सशक्त रहेंगी। इस पे जोर हमेशा से साई वंदना देती रही है। आगे भी जब तक हम रहेंगे, हमारी संस्था चलती रहेगी, इसी भी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। मैडम जी, अगर बात की जाए तो आप काशी की रहने वाली हैं, बनारस की बेटी हैं, और वर्तमान में यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से गंगा उस पार एक पूरे शहर का निर्माण हुआ है, तो क्या कहना चाहती हैं उस पर? व्यापार के नज़रिए से देखिए तो अच्छा चीज़ है। तो आप धार्मिक रूप से भी समाज से जुड़े रहती हैं, और अभी वर्तमान में एक बाबा जी हैं बागेश्वर धाम जी, उनका तमाम बातें आ रही हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोच रखती हैं? देखिए, मैं धार्मिक से जुड़ी तो रहती हूँ, लेकिन बागेश्वर बाबा जी की जो बातें आ रही हैं, जो जिन संस्थाओं ने ये बात रखी है कि वो अपने लोगों को सामने लाएंगे, उनके भविष्य के बारे में बताएं, तो हमें लगता है कि उनको बाबा जी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनके बात को अगर वो सही हैं तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे अभी मैंने माननीय जी के बारे में बोला, तो मैं इनके बारे में भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर वो सही हैं तो उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लें, तो बातें क्लियर हो जाएंगी। जी दीदी जी, अगर बात की जाए वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, उसमें जो महिलाओं की 60% भागीदारी की बात है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी महिलाओं को 60% भागीदारी देगी, 101% देगी। जब तक मैं उस पार्टी में हूँ उनको ये अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, और मैं आगे ये कोशिश करूँगी कि हर पार्टी में उनको 60% भागीदारी मिले। मैं उस ओहदे तक पहुंच जाऊंगी, उन्हें ज़रूर दिलाऊंगी अगर मैं पहुंच गई तो। और अभी नगर निकाय चुनाव है, अगर हमारी पार्टी से जो भी महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं, हमारी पार्टी में उनका वेलकम है। मैडम जी, अगर देखा जाए तो पूर्व में राष्ट्रीय समता पार्टी में कुछ आपसी विवाद या फूट की बातें आ रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कुछ ऐसे थे कि कुछ पदाधिकारी वगैरह की कुछ बातें ऐसी है? नहीं। हाँ देखिए,
जुड़ते तो शुरू में सभी लोग हैं। हमारी पार्टी के नीतियों से जो सहमत रहेगा, हमारे विचारों से जो सहमत रहेगा, वो हमारे साथ जहाँ तक हम जाएंगे हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। अगर वो हमारी पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है तो अपना रास्ता साइड कर सकते हैं। बाकी विवाद और फूट की बातें हमारे नज़र में तो नहीं है। आपने दीदी स्टेट मीडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।